जब परम के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, तब छोटी छोटी वस्तुएं तो अपने आप ही व्यक्ति के सामने से हट जाती हैं और उनका मूल्य भी समाप्त हो जाता है। संभवतः कभी आपको कहा होगा, इतने वर्षों से आ रहा हूं इसलिए स्मरण करना कठिन, जब पहली बार अमेरिका न्यूयॉर्क में मुझे जाने का अवसर मिला, वहां के फ्लशिंग और कैरोना एरिया में गीता मंदिर नाम का एक बड़ा अच्छा स्थान, कोई भी भारतीय यहां से जाए तो वहां के स्वामी जी उनका बड़ा सत्कार करते हैं, उनके निवास की व्यवस्था करते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं। मैं तो सन्यासी था इसलिए एक दूसरे से परिचय था। 2-3 दिन प्रवचन हुए। प्रवचन करने के बाद लोगों ने कहा, आप चाहें तो यहां की सबसे बड़ी इमारत आपको दिखा लाएं। अपने आप तो कोई भगवान की कृपा से इच्छा जगती नहीं, जब लोग कहते हैं तब थोड़ी सी मन में आए हैं इसलिए देख लें, ऐसा विचार भी जग जाता। तो वहां की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो आप लोग गए होंगे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब उसके बाद दुनिया में तो बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती है। कुछ उससे बड़े धनी आदमियों ने कहा कि नहीं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी 109 मंजिल की है, इसलिए एक बड़ी बनानी चाहिए। और वहां एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना, और वो बना खाली इतना ही कि 109 का ये था, इसलिए 113 मंजिल का वो हुआ। अब दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले ये बात कहते हैं कि नहीं भाई, किसी जमाने में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया में सबसे ऊंची थी। आजकल दुनिया में प्रतिस्पर्धा तो यही है ना कि हम ऊंचे कि तुम ऊंचे। बस इस ऊंचाई में आदमी की कितनी ऊर्जा का क्षरण होता है, कोई विचार नहीं करता है। राष्ट्रों की शक्ति चली जाती है। मिसाइल मेरे पास कितने, तुम्हारे पास कितने, तुम कितने आदमियों को उड़ा सकते हो और हम तुमसे ज्यादा उड़ा सकते हैं। संघार की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा में सारे राष्ट्र मानो जीवित। ऐसा ये करुण दृश्य विश्व का दिखाई पड़ता। और इस करुण दृश्य में यदि कहीं पर ममता, स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द की बात सुनाई पड़ती है तो सनातन धर्म का वेद, उपनिषद, गीता और रामायण और श्रीमद् भागवत कहते। दुनिया के जितने लोग हैं उन सबको परमात्मा का अंश मानो। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। अपने से छोटे व्यक्ति को हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं कर सकते, मर्यादा भी ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो है बहुत छोटा है, निंद्य है, उसकी कोई स्थिति नहीं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का ये पवित्र श्लोक है जिसमें यह कहा गया, अपने मन से सबको प्रणाम करो। हिंदुओं के बहुत बड़े आचार्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन दृष्टिकोण कितना उदार है कि सिया राम मैं सब जग जानी कि करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग। दूसरे धर्मावलंबियों ने नहीं कहा कि सबको प्रणाम करो। वे कैसे हैं इसकी मैं यहां पर समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी विचित्र बात लगती है कि मेरा धर्माचार्य, मेरा आचार्य, मेरा संत कवि कहता है, अरे सारे संसार में सीताराम का दर्शन करो। महर्षि वेदव्यास संसार के सबसे बड़े साहित्य के रचयिता, आचार्य, ऋषि, वो कहते हैं मन से सबको प्रणाम करो। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन। और केवल शिष्टाचार का पालन करने के लिए नहीं, बहुमानयन, मन से मानिए कि इनके भीतर परमात्मा है और जीव की कला से वो विराजमान है। यदि ऐसा चिंतन जगे तो आप सामाजिक लाभ उसका देखें। परिवारों में प्रेम होगा, मोहल्ले में प्रेम होगा। वैचारिक मतभेद रहने पर भी हिंसा के द्वारा किसी को समाप्त करने का दुष्ट चिंतन मानव के मन में कभी नहीं जागेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति है। यदि इसका चिंतन पक्षपात रहित होकर विश्व स्वीकार करे और वो अपने को हिंदू कहे न कहे, लेकिन हिंदू दर्शन की इन मान्यताओं को, जो विश्व को प्रेम और मैत्री का संदेश देने वाली हैं, यदि उनको स्वीकार किया जाए तो उसका एक बड़ा व्यावहारिक लाभ होता है। विश्व में हिंसा और द्वेष कम हो जाएगा।